नमस्कार। आज मैं आपको परिवर्तनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। फिर देवउठनी एकादशी को भगवान जागृत होते हैं, लेकिन इन महीनों में एक समय ऐसा भी आता है कि सोते हुए भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। जिस समय वे करवट बदलते हैं उस समय वे प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। यह समय होता है भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का, इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। स्थान परिवर्तन करने के कारण ही इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी को पार्श्व एकादशी, वामन एकादशी, जय झूलनी, जयंती एकादशी, पद्मा एकादशी आदि कई नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत से वाजपेयी यज्ञ जितना पुण्य फल उपासक को मिलता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। जो साधक अपने पूर्व जन्म से लेकर वर्तमान में जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और मोक्ष की कामना रखते हैं, उनके लिए यह एकादशी मोक्ष देने वाली, समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। साथ ही मनुष्य की मनोकामना की पूर्ति होती है। इस दिन संभव हो तो भगवान को कमल का फूल जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण को दान देने का भी विशेष महत्व है। अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन दान भी जरूर करें। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। ये व्रत आप फलाहार रखें, अन्न का सेवन ना करें। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। दशमी तिथि को शाम से पहले एक समय का सात्विक भोजन ग्रहण करें। अपना मुख अच्छे से साफ करके रात को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोएं। हो सके तो उनके समीप ही सोएं। फिर एकादशी वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठें। उठते ही मन में भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। फिर स्नान के पानी में थोड़ा गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। अगर ऐसा ना कर सकते हो तो स्नान के समय सभी पवित्र नदियों के नामों का जाप करें। ऐसा करने से गंगा स्नान का पुण्य मिल सकता है। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले पहने। हो सके तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर एक लोटा जल लेकर गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। फिर पूजा घर को साफ करें। फिर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछा के उस पर भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी जी के साथ स्थापना करें। वहीं पर गणपति जी की भी स्थापना करें। आप खुद एक मोटे आसन पर बैठ जाएं। फिर दीपक जला के हाथ में जल या तिल और फूल लेके अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपने व्रत का संकल्प करें और जो भी आपकी मनोकामना हो वो भगवान के आगे रखें। फिर सबसे पहले गणेश जी को फूल से शुद्ध जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं। वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें। सिंदूर का टीका लगाएं। फूल, फल, मिठाई अर्पित करें। गणेश जी को तुलसी अर्पित ना करें, उन्हें दुर्वा घास अर्पित की जाती है। फिर धूप दीप अर्पित करें। गणेश जी की पूजा के समय ओम गण गणपताय नमः बोलते रहें। फिर भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा करें। पूरी पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहें। पहले शुद्ध जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं। फिर कच्चे दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से बने पंचामृत में तुलसी दल डालकर इसका छींटा देते हुए स्नान करवाएं। फिर शुद्ध जल से करवाएं। फिर पीला कपड़ा अर्पित करें या वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें। फिर हल्दी केसर से या पीले चंदन से तिलक करें। केवल हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। अपने भी तिलक लगाएं। फिर तुलसी दल, तिल, हो सके तो जनेऊ भी अर्पित करें।
नारियल पे कलावा बांध के तिलक लगा के अर्पित करें, फूल अर्पित करें। फिर उनको मौसमी फलों, पंचामृत, मेवे, पीली मिठाई का भोग लगाएं। उनको किसी भी चीज का भोग लगाएं, तुलसी दल डाल के ही भोग लगाएं। जल पीने के लिए अर्पित करें, दक्षिणा अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें। भोग लगाते समय बोले, हे जगदीश्वर, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार रूपी सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ भोग को स्वीकार करें। फिर हाथ में तिल फूल लेके एकादशी की कथा पढ़े या सुने। सुनने के बाद भगवान को प्रणाम करते हुए ये तिल फूल भगवान के आगे छोड़ दें। फिर विष्णु जी की माता लक्ष्मी जी के साथ या तो कपूर से आरती करें या तिल के तेल या घी के दीपक से आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आसन पर बैठकर 108 बार जाप करें। पूजा के बाद भगवान से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगे। पूजा के बाद भोग लगाया हुआ सामान कुछ प्रसाद की तरह घर में बांट दे, बाकी गरीबों में बांट दे। पूरा दिन भगवान विष्णु का मन ही मन मंत्र बोलते हुए स्मरण करते रहें। दिन में सोना नहीं है। शाम को दीपक जला के भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ आरती करें। तुलसी के पास दीपक जलाएं और उनका मंत्र बोलते हुए 5, 7, 11 या 21 बार परिक्रमा करें। ये मंत्र है, महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते। फिर हाथ जोड़ के तुलसी माता से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। रात को भगवान के सामने बैठ के भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। पूरी रात ना कर सके तो कम से कम मध्य रात्रि तक जरूर करें। रात्रि को जमीन पर ही सोना चाहिए। सोने से पहले भगवान से क्षमा याचना करें कि उनसे भूल से कोई भूल हो गई हो तो उन्हें क्षमा करें। अगले दिन सुबह फिर से भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन करवा के अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें। किसी गरीब को भी भोजन करवा के दान दक्षिणा दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए दान करें। इसके बाद खुद पहले जल तुलसी के पत्ते डाल के ग्रहण करें, फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। अब नियमों के बारे में बात करते हैं। एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़नी। एक दिन पहले तोड़ के रख लें या फिर तुलसी के गिरे हुए पत्तों को साफ जल से धोकर पूजा में उपयोग करें। एकादशी पर चावल भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। व्रत नहीं रखते हो तो भी नहीं खाने चाहिए। दशमी के दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी वाले दिन सफाई करते वक्त ध्यान दें कि सूक्ष्म जीवों की हत्या ना हो जाए या दशमी तिथि को संध्या से पहले अच्छे से घर साफ कर लें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। जितना हो सके दूसरों का भला करें, ईश्वर आपका भला करेंगे। जो लोग एकादशी का व्रत ना कर सके उन्हें अपने खान पान और व्यवहार में सात्विक रहना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से दूर रहें। जितना हो सके मौन रहें ताकि मुंह से कोई गलत बात ना निकले। सभी प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री शुद्ध और साफ ही प्रयोग में लाएं। कांसे के पात्र, गोभी, बैंगन, शलजम, गाजर, टमाटर, सरसों का तेल, शहद, पालक, उड़द की दाल, चने, मसूर की दाल, नमक, हल्दी का इस्तेमाल ना करें। एकादशी वाले दिन अन्न ना खुद खाएं ना किसी और को दें। किसी निंदक बुरे इंसान से बात ना करें। अगर ऐसा हो जाए तो भगवान से क्षमा याचना कर लें। बाल धोने नहीं, कटवाने नहीं, दाढ़ी नहीं बनानी और तेल नहीं लगाना चाहिए। जुआ नहीं खेलना, झूठ नहीं बोलना, पान नहीं चबाना और चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के घर का भोजन और बाहर का बना हुआ भोजन ना ग्रहण करें।
केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, दूध, दही, आलू, सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगा के तुलसी दल डाल के ही ग्रहण करें। एकादशी वाले दिन ब्रश और लकड़ी का दातुन नहीं करना। नींबू, जामुन, आम के पत्तों से कंठ साफ करें। पत्ते तोड़ने नहीं हैं। जो पत्ते अपने आप गिर जाते हैं उनका ही प्रयोग करें। अगर ये ना कर सके तो पानी से बार बार कुल्ले करें। अब मैं आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति के लिए मंत्र और सुख समृद्धि के लिए उपाय बताती हूँ। पूरी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करने के बाद भगवान वामन के इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। इससे ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। ये मंत्र है: देवेश्वराय देवश देव संभूति कारिणे प्रभावे सर्व देवानां वामनाय नमो नमः। मंत्र जाप के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि जैसे उन्होंने देवताओं को राजा बलि के कष्टों से मुक्त किया, वैसे उन्हें भी उनके जीवन के सभी कष्टों और दुख तकलीफों से मुक्त करें। ये मंत्र अगर आप रोज सुबह के समय 108 बार जाप करें तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब मैं आपको सुख समृद्धि के लिए एक उपाय बताती हूँ। गौशाला में जाके 108 गायों को गुड़ की पेड़ियाँ खिलाएं। मतलब हर गाय को अपने हाथों से एक एक गुड़ की पेड़ी खिलाएं। खिलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहें। अगर इतना करने की आपकी क्षमता ना हो या किसी भी कारण इतना ना कर सकते हो तो 11-21 जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गाय को खिला सकते हैं मंत्र बोलते हुए खिलाएं। इस दिन आप भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी जरूर करें और पाठ के बाद अपने जाने अनजाने में हुए पापों के लिए भगवान से माफी मांगे। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और आप सबके जीवन की सब दुख तकलीफें दूर हो जाएं। धन्यवाद।